श्री गणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल वत कथा एस्ट्रोलॉजर में स्वागत है। दोस्तों, जिन भी माता पिता के एक या दो बेटी हो चुकी है, देखिए वो बहुत चिंतित होते हैं कि अब के बार हमें बेटा होगा या नहीं। दोस्तों, ऐसे दंपति बहुत ही चिंता में रहते हैं, उनको बहुत ही टेंशन होती है कि अब के बार हमें बेटा होगा या नहीं। तो दोस्तों, ये वीडियो उन्हीं के लिए है जिन पे देखिए एक या दो बेटी हो चुकी है, तो वो इस उपाय को अवश्य ही करें तो उनको 100% पुत्र की प्राप्ति होगी। दोस्तों, बेटा और बेटी में देखिए कोई फ़र्क नहीं है। देखिए, प्रकृति को चलाने के लिए स्त्री और पुरुष दोनों ही जरूरी हैं। एक के बिना एक अधूरा माना जाता है। दोनों के बिना ही देखिए जो हमारी प्रकृति है वो नहीं चल सकती। जिस तरह से स्त्री पुरुष का दोनों का होना जरूरी है, तो इसी तरह से देखिए बेटा और बेटी दोनों ही जरूरी हैं और दोनों में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए और इसका प्रयोग इसका फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। अगर आप पे पहले से ही बेटा है, अगर फिर भी आप बेटे के लिए इस उपाय को कर रहे हैं, तो देखिए उस व्यक्ति को सिर्फ मूर्ख कहा जा सकता है। दोस्तों, ये सिर्फ उनके लिए बता रही हूँ जिनको देखिए एक या दो बेटी हो चुकी है और जो बहुत ही टेंशन में होते हैं, चिंता में होते हैं, जो ये आस लगा के बैठते हैं कि हमें अब बेटा ही होना चाहिए। तो दोस्तों, ये वीडियो उन्हीं के लिए है। उसकी जानकारी देने से पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य ही कर ले, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालती हूँ तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। दोस्तों, सबसे पहले तो माता पिता जब भी गर्भधारण के लिए विचार बना रहे तो अपना राशिफल अवश्य देखना चाहिए कि उनका किस महीने में योग बन रहा है। और साथ ही दोस्तों, जो स्त्री होती है उसे अपने मासिक धर्म के ठीक होने के बाद यानी चौथे दिन से ही इस वस्तु का सेवन अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, शिवलिंग के बीज का प्रयोग आपने पहले भी सुना होगा, परंतु जिस विधि से हम इसको बता रहे हैं, अगर इस विधि से आप इसको लेते हैं तो निश्चित ही आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। दोस्तों, जब भी आप देखिए गर्भधारण के लिए विचार बना रहे हैं, तो स्त्री को अपने मासिक धर्म के 7वें दिन को छोड़कर 8वें, 9, 10वें देखिए पुत्र के लिए सम दिन का प्रयोग करना चाहिए। यानी छठे से 8वां दिन, 10वां दिन, 12वां दिन और 14वां दिन और 16वां दिन। 16वां दिन लास्ट होता है। और इसके साथ तिथि जो होती है वो भी सम होनी चाहिए, जैसे द्वितीया होती है, चतुर्थी होती है, षष्ठी होती है, अष्टमी, दशमी, इन तिथियों का प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों, 5 दिन पहले आपको शिवलिंग के बीज बछड़े वाली गाय के दूध से लेना है। और साथ ही देखिए गर्भधारण से पहले आप 5 दिन पहले ही लेना शुरू कर दें और डेली आपको 1 चम्मच सुबह और शाम को बछड़े वाली गाय जो होती है उसके दूध से ही लेना है। दूध ठंडा भी ले सकते हैं, कच्चा दूध भी ले सकते हैं, आप कोई सा भी ले सकते हैं, गर्म करके ठंडा कर ले या फिर कच्चा दूध ले सकते हैं। अगर देखिए पुत्र की प्राप्ति चाहते हैं तो आपको बछड़े वाली गाय का ही दूध लेना चाहिए। और साथ ही देखिए जब संबंध बनाते हैं तो उसके बाद देखिए उससे पहले स्त्री को, संबंध बनाने से पहले स्त्री को लेफ़्ट साइड सोना चाहिए, अपने हस्बैंड के लेफ़्ट साइड यानी बाईं तरफ, और संबंध बनाने के बाद अपने हस्बैंड के दाईं तरफ यानी दाईं करवट लेनी चाहिए, राइट साइड। दोस्तों, राइट करवट से सोने से उसको निश्चित ही पुत्र की प्राप्ति होती। 95% राइट साइड सोने से उसको पुत्र की प्राप्ति होती है, क्योंकि उस समय पर जो राइट साइड की जो गर्भाशय की नली होती है वो खुली होती है और उसी में जो शुक्राणु है जाते हैं, तो उससे पुत्र की ही प्राप्ति होती है। अगर वो लेफ़्ट साइड सोती है तो उसको कन्या की प्राप्ति होती है। दोस्तों, ये ज्योतिष के अनुसार भी है और साइंटिफिकली अगर आप देखें तो निश्चित ही देखिए राइट साइड जब स्त्री संबंध बनाने के बाद सोती है तो उसको पुत्र की प्राप्ति होती है और लेफ़्ट साइड सोती है तो कन्या की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, इस नियम को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि संबंध बनाने के बाद आपको राइट साइड ही सोना है। जो लेडीज़ है देखिए उसी के हाथ में होता है कि उसको कन्या होगा या मतलब बेटा होगा, तो इस चीज़ का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। और साथ ही दोस्तों, अगर 5 दिन पहले जैसे गर्भधारण से पहले अगर आपने मतलब शिवलिंग के बीज का प्रयोग किया है तब भी और नहीं किया है तब भी, आप जब गर्भवती हो जाते हैं, जब गर्भधारण हो जाता है तो दूसरे और तीसरे महीने में, ध्यान रखिएगा, दूसरे और तीसरे महीने में आपको 5 दिन फिर से बछड़े वाली गाय के दूध से ही शिवलिंग के बीज का पाउडर लेना है। 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच आपको शाम को लेना है। सिर्फ 5 दिन लेना है दोस्तों, देखना आपको निश्चित ही पुत्र की प्राप्ति होगी। दोस्तों, इस उपाय को आप अवश्य ही करें।
जिनको एक या दो बेटी हो चुकी है। दोस्तों, जिनमें पहले से ही बेटा है तो वो इस चीज़ का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक अवश्य ही करें। आप सभी को जय श्री